बाइबल बार्ड सबक 99। खुदा का कोई पसंदीदा नहीं है। मकसद। हेलो और अच्छा दिन। ये बाइबल बार्ड है। एक बार्ड एक कहानी सुनाने वाला होता है जो किसी खास जुबानी रवायत से वाबस्ता रवायती बातों की तलावत करता है। मैं यहाँ तलावत करने और इस बात को बढ़ाने के लिए आया हूँ कि बाइबल का लिटरेचर इस बारे में क्या कहता है कि खुदा कौन है और कौन इंसान है। सबक। ये वो जगह है जहाँ हम आज हैं। अमाल के बाब 10 में हमें इब्तदाई मसीह ईमानदारों के साथ दर्ज झैल सूरत हाल मिलती है। पीटर और मसीह के दीगर 11 शागिर्दों ने तकरीबन 120 दीगर लोगों के साथ मकामी यहूदी लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि मसीह यहूदी मसीहा है, और वो इस बात को साबित करने के लिए मुर्दों में से जी उठे हैं। आइए वाक़यात की इब्तदाई तरतीब को देखते हैं। अमाल के बाब 2 में पतरस यहूदियों के एक बड़े हजूम से बात करता है और तकरीबन 3000 लोग इसके पैगाम को कबूल करते हैं। अमाल के बाब 4 में मजीद 2000 नए मोमिनीन को इनकी कम्युनिटी में शामिल किया गया है। अमाल के बाब 4 में हम सीखते हैं कि मोमिन यहूदियों की तवक्कुआत ये थी कि वो कौम बनी इसराइल को यीशु को अपना मसीहा तस्लीम कर लेंगे। यीशु आसमान से वापस आ जाएंगे और यहूदी कौम गैर कौमों में जाकर खुदा के फजल और बुलाई का पैगाम सब तक पहुंचाएंगी। बाद में गैर कौमों की इस्तिलाह पसंदी से उलझन में ना पड़ें। अमाल का मतन गैर तब्दील शुदा है, लेकिन बाद में गैर कौमों के चर्च के दस्तावेजात इस तारीख पर नज़रसानी या अपडेट करने की कोशिश करते हैं। हम इन इब्तदाई मोमिनीन को कम्युनिस्टेंट कहेंगे क्योंकि अमाल 32वां बाब उसकी 4 से 35 आयत में मतन इस 5000 रुकनी मकामी यहूदी गिरोह के बारे में बयान करता है कि तमाम मोमिनीन दिलो दिमाग में एक थे। किसी ने यह दावा नहीं किया कि इनका कोई भी माल इनका है, लेकिन उन्होंने जो कुछ था वो बांट दिया। इनमें कोई ज़रूरतमंद नहीं था। वक्तन वक्तन जिनके पास ज़मीन या मकानात थे वो बेचते थे, फरोख्त से रकम लाकर रसूलों के कदमों में डालते थे, और जिसे ज़रूरत होती थी इसे तकसीम किया जाता था। पहले ईमान वाले यहूदियों में ये तबाहकुन सकाफती तब्दीली क्यों थी? अब्रानी सहीफों में खुदा ने इसराइल से वादा किया था कि वो बन जाएंगे। अपने बारे में गैर कौमों के साजा यहाँ बहुत सी आयात में से एक दो हैं जो बयान करती हैं। खरूज उसका 19वां बाब उसकी 6 आयत, और तुम मेरे लिए पादरियों की बादशाही और एक मुकद्दस कौम हो गई। ज़बूर 67 उसकी पहली और दूसरी चौथी आयत। खुदा हम पर रहम करे और हमें बरकत दे ताकि आपके रास्ते ज़मीन पर मालूम हो, तमाम अक़वाम में आपकी निजात। यसाया 42 बाब उसकी 6 से 71 आयत। खुदावन ने आपको रास्तबाजी में बुलाया है। मैं आपकी हिफाजत करूंगा और आपको लोगों के लिए एक अहद बनाऊंगा, गैर कौमों के लिए रोशनी के लिए। यसाया 6 बाब 49 आयत में मैं आपको गैर कौमों के लिए भी रोशनी बनाऊंगा ताकि मेरी निजात ज़मीन के आखिर तक पहुंच जाए। मसीहा के जाहिर होने के बाद कौम से किए गए ये तमाम वादे अमल में आते दिखाई देते हैं, लेकिन मुखालफत है। बाब 5 में मजहबी जुल्म सितम यहूदी मजहबी इस्टेब्लिशमेंट में शुरू होता है। बाब 6 में पहला यहूदी मसीह मारा गया, स्टीफन नाम का एक नौजवान। बाब 8 तक जुल्म सितम इतना शदीद है कि रसूलों को यरूशलेम से निकलना पड़ा और इर्द गिर्द के इलाकों में बिखर गए। बाब 9 में एस्टेब्लिशमेंट कहम अजारसान साउल का तारुफ कराया गया है, जो अपनी कहानी का आगाज करता है। लेकिन बाब 10 में पीटर के साथ कुछ बहुत ही गैर मामूली होता है और हम देखते हैं बहस। बाब 10 में पीटर बहिरा रूम के साहिल पर चौपा गया है
और साइमन नामी एक साथी यहूदी के घर पर जुल्म करने वालों से छुपा हुआ दिखाई देता है। एक दिन नमाज पढ़ते वक्त इसे भूख लग गई। नीचे खाना तैयार किया जा रहा था, लेकिन पीटर के पास एक ख्वाब है, जैसे छत पर जागते हुए ख्वाब। मतन मंदरजा झेल बयान करता है, इसने देखा कि आसमान खुला हुआ है और एक बड़ी चादर जैसी चीज को इसके चारों कोनों में जमीन पर उतारा जा रहा है। इस पर मुश्तमिल था हर किस्म के जानवर, नेज रेंगने वाले जानवर और परिंदे। तब एक आवाज ने उससे कहा, उठ पतरस, मार कर खा। यकीनन नहीं, खुदावंद पतरस ने जवाब दिया, मैंने कभी कोई नापाक या नापाक चीज नहीं खाई। आवाज ने दूसरी बार इससे कहा कि जिस चीज को खुदा ने पाक किया है, इसे नापाक ना कहो। नीचे एक दरवाजे पर दस्तक है और 3 आदमी पूछ रहे हैं कि क्या साइमन पीटर वहां है। मतन कहता है कि खुदा पतरस से या तो सुनाई देने वाली आवाज में बात करता है या इसके दिमाग में कहता है, साइमन, 3 आदमी आपको ढूंढ रहे हैं, तो उठो और नीचे जाओ। इनके साथ जाने में हिचकिचाहट मत करो, क्योंकि मैंने इन्हें भेजा है। पतरस उन आदमियों से मिलने के लिए नीचे जाता है जो उसके लिए पूछ रहे थे। इसे बताया गया कि खुदा ने इन 3 गैर कौमों को इसके पास भेजा है, इसलिए इसने इन्हें रात गुजारने और अगले दिन पीटर, कुछ अजाफी यहूदी और 3 अजनबी छुपा के शमाल में तकरीबन 30-40 मील के फासले पर बिहरा रूम के साहिल पर वाक़या एक रूमी शहर कसीरिया मार्टिमा की तरफ चलते हैं। याद रखें, इस वक्त कहानी में ये यहूदी मजहबी कानून की खिलाफत है कि किसी यहूदी के लिए किसी गैर कौम से ताल्लुक रखना या इसका दौरा करना। आइए इस सोच पर एक लम्हे के लिए रुकें। अफ्रीका में 2 मुतआरब कबाइल का तस्वर करें। एक का रुकन दूसरे मुतहारब कबीले के किसी रुकन से मिलने और इसके साथ दोस्ताना होने का इम्कान नहीं है। हिंदुस्तान के बारे में सोचें। एक एक तबके का फर्द अपने घर में किसी दूसरे तबके के किसी फर्द की मेजबानी और इम्कान नहीं रखता। यहाँ अमेरिका में लॉस एंजल्स में एक किंग मेंबर का समाजी तौर पर हरीफ किंग के किसी मेंबर की मेजबानी का इम्कान नहीं है। इस तरह के गैर तहरीरी सकाफती कवानीन अक्सर मुआशरे में मौजूद रहे हैं और आमतौर पर मुआशरे के अरकान की तरफ से इनको नजरअंदाज नहीं किया जाता है। कैसरिया में मार्टिमा पीटर को कॉर्नेलियस के घर ले जाया गया, जो एक रोमन सेंचुरियन है। कॉर्नेलियस के बड़े हुए खानदान में हर कोई मौजूद है। पतरस पूछता है कि इसे क्यों भेजा गया था, और कॉर्नेलियस ये सुनता है कि एक फरिश्ता नमूदार हुआ और इसे कहा कि पतरस को खुदा की तरफ से पैगाम सुनने के लिए भेजे। फिर पीटर कुछ हैरानकुन बात कहता है, मैं अब समझता हूँ कि यह बात कितनी दुरुस्त है कि खुदा तरफदारी नहीं करता, बल्कि हर कौम में से इसको कबूल करता है जो इससे डरता है और सही काम करता है। यह लम्हा पीटर के जहन में यहूदियों की मजहबी तारीख में एक अहम तब्दीली की निशानदही करता है, और एक ऐसी तब्दीली की निशानदही करता है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। मसीहत यहूदियत का के एक मकामी मसीही फिरके से तब्दील होती है। इन अल्फाज के साथ ये सकाफत कौमियत, नस्ल, कबीले और खानदान से बालतर है। यकीनन पतरस के ऐलान की बाइबल में नज़ीर मौजूद है। खुदा ने सबसे कदीम ज़माने में इब्राहिम को बताया है। पैदाइश उसका 3 बाब उसकी 12 आयत में, जमीन की तमाम कौमें तेरे जरिए बरकत पाएंगी। ईसाया 56 बाब उसकी 6 और 7 आयत, और गैर मुल्की जो अपने आप को खुदावंद के साथ बांधते हैं कि इसकी खिदमत करें, इनको मैं अपने मुकद्दस पहाड़ पर लाऊंगा, क्योंकि मेरा घर तमाम कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा। खुलासा, कहानी में इस लम्हे यहूदी मजहब की 3 अहम शाखें हैं, सादुकी, फरीसी और रास्ता या नासरी। मंदिर की पूजा अब भी
इन तकरीबात में जानवरों की कुर्बानी के साथ हो रही है जो मूसा के पास वापस जाते हैं। लेकिन अब पतरस एक इतालवी सिपाही के घर खड़ा है, एक रोमन सेंचुरियन जिसका 100 आदमियों पर इख्तियार है, और वो इस गैर कौम को ये पैगाम देता है। आप पैगाम को जानते हैं, पीटर कहते हैं, यीशु मसीह के जरिए अमन की खुशखबरी जो सब का मालिक है। आप जानते हैं कि किसी तरह खुदा ने नासरत के यीशु को रूल कुद्दस और ताकत से मसा किया है, और किसी तरह वो नेक काम करने और इन तमाम लोगों को शिफा देने के लिए जो शैतान के ज़ेरे असर थे, क्योंकि मिसाक जमहूरियत इसके साथ था। तबसरा पीटर इन मालूमात से शुरू होता है जो मशरिक वस्ती से आम है। इस वक्त सकाफत यीशु ने हजारों को शिफा दी है, इसने हजारों को खाना खिलाया है, और खबरें चारों तरफ फैल चुकी हैं। पीटर जारी है, इस उसके हर काम के हम गवाह हैं। उसे सलीब पर लटका कर कत्ल कर दिया, लेकिन खुदा ने तीसरे दिन उसे मुर्दों में से जिंदा किया और उसे जाहिर किया। इसने हमें हुक्म दिया कि लोगों को मुनादी करें कि वो वही है जिसे खुदा ने जिंदों और मुर्दों का काजिम कर किया है। तमाम अंबिया उसके बारे में गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर ईमान लाता है उसके नाम के जरिए गुनाहों की माफी हासिल होती है। जैसा कि पीटर रूल कुदस के ज़हूर की बात कर रहा है जो ईमानदार यहूदियों को पहले एक कदीम पेशन गोई के नतीजे में हासिल होता है, अब गैर यहूदियों में पाया जाता है। पीटर का ग्रुप हैरान है। बाद में जब बड़े मेंबरान को अपने अमाल का दिमाग करने पर मजबूर किया गया, जिस तरह से पीटर वजाहत करता है कि क्या हुआ और मोमिनीन की मजलिस बयान करती है, अमाल 9 बाब उसकी 18 आयत, तो फिर गैर कौमों को भी खुदा ने तौबा अता की है जो जिंदगी की तरफ ले जाती है। पीटर के इस बयान से जो गैर सरकारी तौर पर शुरू हुआ कि खुदा हर कौम में से इसे कबूल करता है जो इससे डरता है, और वो करता है जो अभी है। इसराइल में यहूदी असम्बली की अवामी पॉलिसी बन गई है, जबकि राग अरकान के दरमियान ये बहस हो रही है कि खुदा कौमों से क्या मुतालबा करता है जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं। अब यह ख्याल नहीं है कि इसराइल की पूरी कौम पहले मसीहा को कबूल करेगी, फिर कौम गैर यहूदियों को बशारत देगी। अब इनफरादी यहूदी मोमिनीन के लिए दूसरे गैर यहूदी इंसानों को यीशु मसीह और अंजील के पैगाम के बारे में बताने का रास्ता खुला है। नतीजा ये बाइबल बोर्ड काम करने का तरीका है। मुख्तसर कुर्रात और पर तवज्जो मरकूज की जाती है, कोई खिलफशार नहीं, खरगोश के रास्ते नहीं। बाइबल बोर्ड पेश करता है जो बाइबल किसी मौजू के बारे में सिखाती है। मैं आपको किसी मजहब में तब्दील करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। बाइबल बोर्ड पॉडकास्ट मालूमाती है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि बाइबल का अदब दरअसल क्या बयान करता है, ये जो नजरियात और तस्वुरात पेश करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग कभी भी बाइबल के ख्यालात से मुंसलिक नहीं होते हैं। अपना फैसला खुद करें, चाहे आप बाइबल के बयानात से मुतफिक हों या इख्तलाफ। पैट्रियन पर बाइबल बोर्ड पॉडकास्ट की हिमायत करें। कम अज कम $1 हफ्ता या $5 माह पॉडकास्ट का के अखराजात को पूरा करने में मदद करता है। आप गो फंड मी पर भी दे सकते हैं। बाइबल बोर्ड खुद कोई तनख्वाह नहीं लेता और वजारत के हामियों के तहफ़ से माली फ़ायदा नहीं उठाता। बाइबल बोर्ड US@gmail.com पर कोई भी सवाल या तबसरा भेजें जो आप पेश करते हैं। आपसे सुनकर खुशी हुई। कनकेशंस मंदरजा झेल के तौर पर बाइबल बोर्ड के मवाद की पैरवी और इश्तराक करने के लिए पेशगी। शुक्रिया।